Hello my dear students, welcome to Dr. सोनिया भारद्वाज साइंस क्लास। पिछले वीडियो में हमने मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार इस चैप्टर के बारे में पढ़ना शुरू किया था और कुछ चीजें इसकी हमने समझ ली थी। जैसे हमने नेत्र गोलक के बारे में पढ़ा था, परितारिका क्या होती है, पुतली क्या होती है, हमने नेत्र के डायग्राम को समझा था, परितारिका, पुतली, इन सब के कार्यों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अभिनेत्र लेंस के बारे में, जो हमारी आंख का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो नेत्र के बारे में पढ़ते हुए एक चीज मुझे बताना यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा है कि कोई भी वस्तु हमें दिखाई कैसे देती है। जैसे ये एक मार्कर है, ये हमें कैसे दिखाई देता है। इस कमरे के अंदर जो भी लाइट्स हैं उनसे प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, वो प्रकाश की किरणें इस मार्कर के ऊपर टकराती हैं तथा टकरा के वो परावर्तित हो जाती हैं, जिसके बारे में आपने चैप्टर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन इसमें पढ़ा होगा। तो जब वो परावर्तित होती हैं, परावर्तित होकर वो प्रकाश की किरण हमारे आंख के अंदर प्रवेश करती हैं और आंख के अंदर प्रवेश करने के बाद हमारे स्वच्छ मंडल से होते हुए नेत्रोद, परितारिका, पुतली से होते हुए अभिनेत्र लेंस तक पहुंचती हैं और वहां से ये दृष्टि पटल पर जाके फोकस हो जाती हैं और वहां पर बन जाता है उस वस्तु का प्रतिबिंब और वो वस्तु हमें दिखाई देती है। वहां से फिर दृक् तंत्रिकाएं होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो संदेश को मस्तिष्क तक ले जाती हैं और हम उस वस्तु को पहचान लेते हैं। तो क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे पढ़ते हैं आज अभिनेत्र लेंस के बारे में। अभिनेत्र लेंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, ये जो मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया है, ये है हमारा अभिनेत्र लेंस। ये एक उत्तल लेंस होता है, द्विउत्तल, दोनों तरफ का सरफेस जो होता है वो इसका उत्तल होता है। ये जो लेंस होता है ये हमारा प्रतिबिंब बनाता है दृष्टि पटल के ऊपर और वो प्रतिबिंब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। वो प्रतिबिंब हमारा उल्टा तथा वास्तविक बनता है। उल्टा प्रतिबिंब यानी अगर मैं इस मार्कर को देख रही हूं तो मेरी आंख में इसका प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा, उल्टा बनेगा। ओके। और वास्तविक कैसे? वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हमने पिछले चैप्टर जो हमारा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन चैप्टर है उसमें आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद वास्तव में मिलती हैं, एक्चुअल में मिलती हैं और वहां पर प्रतिबिंब बनता है, तो वो हमारा प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो जो हमारा अभिनेत्र लेंस है ये प्रतिबिंब बनाता है, ये जो हमारा भाग है रेटिना या दृष्टि पटल जिसे कहते हैं, ये हमारी आंख में एक पर्दे के रूप में कार्य करता है जिसके ऊपर प्रतिबिंब बनता है और ये प्रतिबिंब हमारा उल्टा तथा वास्तविक बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रतिबिंब हमारा उल्टा बना लेकिन चीजें तो हमें सीधी दिखाई देती हैं, क्योंकि दृष्टि पटल से हमारी तंत्रिका कोशिकाएं जिन्हें हम दृक् तंत्रिका कोशिका कहते हैं, वे इस प्रतिबिंब को विद्युतावेग के रूप में हमारे मस्तिष्क तक ले जाती हैं और मस्तिष्क इस प्रतिबिंब को फिर से उल्टा पढ़ता है, उल्टा एनालाइज करता है। तो हो गया ना प्रतिबिंब हमारा सीधा। तो इसलिए हमें कोई भी वस्तु सीधी दिखाई देती है। जो हमारा अभिनेत्र लेंस होता है वो हमारा उत्तल लेंस होता है, जैसा कि मैंने अभी समझाया आपको। उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है ये दृष्टि पटल के ऊपर। ये पुतली और परितारिका, ये जो ग्रीन कलर में मैंने बनाई है ये है हमारी परितारिका और इसके बीच में जो एक काला बिंदु आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारी पुतली। इस पुतली और परितारिका के पीछे की तरफ ये जो ब्लैक कलर से मैंने ये लेंस बनाया है ये होता है हमारा अभिनेत्र लेंस। ये है हमारा अभिनेत्र लेंस।
ये एक पारदर्शी यानी जिसके आर पार प्रकाश की किरण जा सके, एक पारदर्शी तथा क्रिस्टलीय यानी क्रिस्टल जैसी इसकी संरचना होती है। ये अभिनेत्र लेंस इस नेत्र कक्ष को, ये जो पूरा हमारा नेत्र कक्ष है, इसे दो भागों में बांटता है। एक अभिनेत्र लेंस से आगे का भाग जिसमें हमारा ये वाला हिस्सा आता है। अब ये आगे की तरफ है तो हम इसे बोल सकते हैं अग्रिम खंड। इस अग्रिम खंड में इस जगह पर जो ये मैंने नीले नीले डॉट्स दिखाए हैं, यहाँ पर एक द्रव्य भरा होता है जिसे कहते हैं नेत्रोद। और दूसरा भाग होता है हमारा ये वाला जो अभिनेत्र लेंस के पीछे की तरफ वाला भाग है। इसके अंदर हमारा ये वाला भाग आता है, हमारा रेटिना, ये वाला सारा भाग इसमें आता है। तो इसे हम कहते हैं पश्चखंड यानी पीछे वाला भाग। यहाँ पर भी एक द्रव्य भरा है, ये मैंने ग्रीन डॉट से दिखाया है। इस द्रव्य को बोलते हैं काचाभ द्रव्य। तो ये हमारा अभिनेत्र लेंस दो भागों में बांटता है। इसके बाद पक्षमाभी पेशियां, ये जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से दिखाई हैं, ये होती हैं पक्षमाभी पेशियां या सिलियरी मसल्स इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। ये पक्षमाभी पेशियां हमारे इस अभिनेत्र लेंस के साइज को छोटा या बड़ा करके इसकी जो फोकस दूरी है उसको बदल सकती हैं और इसी से बनती है इसकी स्मंजन क्षमता यानी समायोजित करने की क्षमता। तो जो ये पक्षमाभी पेशियां हैं, ये जब इस तरह से फैलती हैं और इधर यहाँ पर फैल जाती हैं तो हमारा जो ये अभिनेत्र लेंस है ये ऐसे खिंच जाता है और लंबा हो जाता है और इसकी जो फोकस दूरी है वो भी बढ़ जाती है। और दूसरा, ये संकुचित होती हैं पक्षमाभी पेशियां, तो पेशियां लंबी होती हैं और हमारा जो लेंस होता है वो हमारा छोटा हो जाता है और उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और उसकी मोटाई थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो पक्षमाभी पेशियां हैं, इनके संकुचन यानी सिकुड़ने तथा विस्तार यानी फैलने से लेंस की फोकस दूरी यानी जहां प्रकाश की किरणें फोकसित होती हैं, ये फोकस दूरी नियंत्रित होती है। तो ये इसको कौन करता है नियंत्रित? पक्षमाभी पेशियां सिकुड़कर और फैलकर। ये सिकुड़ेंगी फैलेंगी तो ये लेंस को भी या तो ये खींचेंगी, खींच के लंबा करेंगी, और लेंस अगर लंबा हो जाएगा इस तरह से तो देखिए इसकी जो फोकस दूरी है, जैसे यहाँ इसका फोकस है तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और अगर हमारा लेंस छोटा हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी पास में आ जाएगी। तो इस तरह से जो पक्षमाभी पेशियां हैं वो लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करती हैं, संकुचित होकर या फैलकर। इसके बाद आता है हमारा दृष्टिपटल। दृष्टिपटल मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसके बारे में बताया था कि हमारी आंख में एक पर्दे का काम करता है। ये होता कहाँ है? ये वाला जो भाग है ये है हमारा दृष्टिपटल, या जिसे हम इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। और आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है दृष्टिपटल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आंख के अंदर प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो कहाँ बनता है हमारा प्रतिबिंब? बनता है रेटिना या दृष्टिपटल के ऊपर। तो दृष्टिपटल नेत्र गोलक के पिछले भाग की, ये पिछला भाग है नेत्र गोलक का, ये इसकी आंतरिक सतह, पिछले भाग की अंदर वाली सतह, ये है हमारा दृष्टिपटल, जो आंख में आए प्रकाश से प्रतिबिंब निर्माण के लिए, प्रकाश यहाँ से आता है आंख में, इसके यहाँ से होकर गुजरता है और यहाँ पर जो दृष्टिपटल होता है, हमारे दृष्टिपटल के ऊपर ये प्रतिबिंब का निर्माण करता है। तो इस निर्माण के लिए दृष्टिपटल हमारा
पर्दे का काम करता है कि वहां पर प्रतिबिंब बन सके। जो हमारा दृष्टि पटल होता है उस पर लगभग 125 मिलियन प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं। प्रकाश संवेदी यानी जो प्रकाश को संवेदना के रूप में ग्रहण कर लेती हैं। और 125 मिलियन, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, यानी 125 गुना 10 लाख प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो हमारा दृष्टि पटल होता है इसकी सतह पर। और इसकी सतह के ऊपर 2 बिंदु पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं, एक होता है पीत बिंदु और दूसरा होता है अंध बिंदु। पीत बिंदु जैसे येलो स्पॉट और अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट। जो पीत बिंदु होता है वो अति प्रकाश संवेदी बिंदु होता है हमारे रेटिना के ऊपर, यानी वहां पर जो प्रतिबिंब होता है वो एकदम क्लियर बनता है, बिल्कुल साफ अच्छा प्रतिबिंब, फोकस्ड प्रतिबिंब वहां पर बनता है, फोकस होकर बनता है। तो वो हमारा पीत बिंदु होता है। अगर कोई भी चीज हमें याद रखनी होती है तो हम उसे बड़े ध्यान से देखते हैं और उसका जो प्रतिबिंब होता है वो पीत बिंदु के ऊपर बनता है। दूसरा होता है हमारा अंध बिंदु, जो न्यूनतम प्रकाश संवेदी बिंदु होता है हमारी आंख के अंदर। और ये कौन सी जगह पाया जाता है? ये देखिए, यहाँ पर हमारी दृक् तंत्रिकाएं हैं, तो यहाँ पर प्रतिबिंब ज्यादा साफ तो बनेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर ये बिंदु पाया जाता है जिसे ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु कहते हैं। इसके बाद होते हैं हमारी दृक् तंत्रिकाएं। दृक् तंत्रिका, यहाँ पर आप ये इस तरह की लाइंस देख रहे हो, ये एक्चुअली है हमारी दृक् तंत्रिकाएं। तंत्रिका क्या होती है? किसी भी अंग से मस्तिष्क तक संदेश लाने या ले जाने वाली कोशिकाएं, जिसके बारे में आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा और हो सकता है किसी चैप्टर में भी पढ़ा हो। तो दृक् तंत्रिकाएं क्या काम करती हैं, और आपकी क्लास के नियंत्रण एवं समन्वय उस चैप्टर में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। हमारी जो दृक् तंत्रिकाएं होती हैं, जो यहाँ प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बना उस प्रतिबिंब को बदल देती हैं विद्युत आवेग में और उसे विद्युत आवेग के रूप में विद्युत आवेग संदेश के रूप में मस्तिष्क तक ले जाती हैं। और उसके बाद हमारा जो मस्तिष्क है वो इसको फिर से उल्टा करके इसकी व्याख्या करता है, यानी ये क्या चीज है ये एनालाइज करता है और हमें बताता है कि हमने क्या चीज देखी है। तो ये हमारी दृक् तंत्रिकाएं हैं। इसके बाद कार्य चालन, हमारी आंख में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। प्रतिबिंब बनता दृष्टि पटल पर है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तथा उल्टा और वास्तविक बनता है रेटिना के ऊपर या दृष्टि पटल के ऊपर। ये भी हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। आज हम देखेंगे प्रतिबिंब बनता किस तरह से है या हमारी आंख का कार्य चालन कैसे होता है। कोई भी वस्तु, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि एक वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर किसी प्रदीप्त यानी ऐसी वस्तु जिसका अपना प्रकाश है, वहां से प्रकाश की किरण आके इस वस्तु के ऊपर पड़ती हैं तथा परावर्तित हो जाती हैं। ये जो परावर्तित किरणें हैं ये हमारी आंख में प्रवेश करती हैं। सबसे पहले वो हमारे इस भाग में, जिसे हम स्वच्छ मंडल कहते हैं, यहाँ प्रवेश करती हैं। यहाँ से प्रवेश करते हुए थोड़ा सा अपवर्तित हो जाती हैं, यानी थोड़ा सा प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं और नेत्रोद से और फिर परितारिका से होते हुए पुतली के अंदर प्रवेश करती हैं। और पुतली के अंदर प्रवेश जब ये करती हैं तो जो परितारिका होती है वो इस आंख में आने वाली प्रकाश की किरण को नियंत्रित करती है, इसकी मात्रा को नियंत्रित करती है कि कितनी प्रकाश की मात्रा हमारी आंख में आनी चाहिए, जो कि हमारी आंख के लिए नुकसानदायक ना हो। इसके बाद इसके पीछे हमने देखा था, यहाँ पर है हमारा अभिनेत्र लेंस। ये जो ब्लैक कलर में है ये हमारा अभिनेत्र लेंस है।
जो प्रकाश की किरण है पुतली के पीछे वो अभिनेत्र लेंस से टकराती हैं और उसमें प्रवेश कर जाती हैं और वहां से फिर से ये मुड़ जाती हैं, क्योंकि जो हमारा अभिनेत्र लेंस है वो हमारा एक उत्तल लेंस होता है। तो ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर देता है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण जब मुड़ती है तो वो आगे जाकर दृष्टि पटल या रेटिना के ऊपर मिल जाती हैं, वहां पर फोकसित हो जाती हैं और वहीं पर बनता है हमारा प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब, इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है ये मैंने पहले भी बताया था कि ये उल्टा तथा वास्तविक होता है। यहाँ से जो हमारी दृक् तंत्रिका कोशिकाएं हैं वे इस प्रतिबिंब का जो संदेश है उसे विद्युत आवेग में परिवर्तित कर देती हैं और इसे ले जाती हैं मस्तिष्क तक। उसके बाद जो हमारा मस्तिष्क है वो इसकी व्याख्या कर लेता है, इसको फिर से उल्टा करके, और हमारा जो प्रतिबिंब है वो हमारा सीधा हो जाता है और हमारा मस्तिष्क पहचान लेता है कि क्या चीज है जो हमने देखी है। तो इस तरह से हमारा जो नेत्र है ये उसका कार्यचालन है, इसके बारे में हमने पढ़ा और इस तरह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अपनी वीडियोस में मैं आपको बोर्ड पर नोट्स के रूप में भी इस चैप्टर के बारे में लिख रही हूँ, तो वो अगर आप लोग चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा मेरी जो वीडियोस हैं उन्हें शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये एक तरह का ज्ञान है और ज्ञान खुद भी अर्जित करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।